हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है। मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो नहीं है, ठीक है। हम एक नई वीडियो पढ़ेंगे, एक नया लेक्चर पढ़ेंगे और वो लेक्चर है केस 1 एंड केस 2। व्हेन बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, व्हेन वन बॉडी मूव vertically downward while other body rests on a smooth horizontal surface। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, ये चैप्टर 3 का एक टॉपिक है, केस 1 एंड केस 2। भाई आज हम इसको पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ेंगे? ये इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो लेक्चर है दरअसल ये आने वाले न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप, और सबसे बड़ी बात आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, मेरे आने वाले हर नई वीडियो को आपको आगाही मिल सके। शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। देखिए भाई, अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है केस 1। स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है, लिखा हुआ है when both the bodies move vertically downward। भाई बात क्या है? बात असल में ये है कि दो बॉडीज हैं इस तरह। पहले तो मैं एक चीज बता दूं, एक पुली है जिसको हमने एक सपोर्ट से इस तरह से हमने इसको सपोर्ट दी रखी है ताकि ये सिर्फ अपने ओन एक्सिस पर घूमे। इस पुली से हमने एक स्ट्रिंग को ऐसे पास करवाया, एक स्ट्रिंग है जिसको हमने इस पुली से पास करवाया। और उस स्ट्रिंग से हमने स्ट्रिंग को ऐसे पास करवाया। मैं थोड़ा सा और बना दूं। और उस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर हमने दो अनइक्वल मासेस लटकाए। एक का वजन है m1 और एक का वजन हमने नाम दे दिया m2, ठीक है। और उन दो मासेस को हमने ऐसे, अभी तो फिगर में ऐसे दिख रहे कि m1 नीचे और m2 ऊपर है, लेकिन हमने फिलहाल उनको ऐसे पकड़ा है कि दोनों बराबर हो। हमने उनको हाथ में पकड़े और इस तरह से हमने दो मासेस अटैच किए कि भाई ये जो m1 आपको दिख रहा है ये m2 से ज्यादा होगा। ये शर्त है, हमने इसमें कोई पीछे लॉजिक नहीं रखी है। ये शर्त है कि भाई आपको m1 m2 से ज्यादा लेना है। अगर ये 5 kg है तो ये 4 kg यानी कम m1 से कम लेना है। अगर ये 3 kg है तो ये 1, 2 या 3 से कम होना चाहिए। तो अब हमने ये शर्त बना ली कि ये वो है कि जहां m1 m2 से ज्यादा होगा, पहली बात। अब अगर m1 m2 से ज्यादा होगा तो आप खुद ही बता सकते हैं कि भाई अगर मैं इन दोनों को ऐसे पकड़ा हो, फर्ज कीजिए, और मैं इनको छोड़ दूं तो m1 नीचे की तरफ आएगा और m2 ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि m1 का फोर्स ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो वो ज्यादा नीचे जाएगा, जबकि m2 का वजन कम है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। इन दोनों के मामले में m1 और m2 जब नीचे आ रहे होंगे तो कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे और फिर ऊपर एक स्ट्रिंग में खिंचाव भी पैदा होगा, ठीक है। अगर अभी देखिए, मैंने एक बात आपको बताई कि हमने m1 को m2 से ज्यादा रखना है, और जब हम इन दोनों बॉडीज को इक्वली सामने रखकर छोड़ देंगे तो m1 नीचे की तरफ आ जाएगा और m2 ऊपर की तरफ चले जाएगा। m1 जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो कुछ एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा होगा, वो एक्सेलरेशन मालूम करनी है। फिर m2 ऊपर जा रहा होगा तो भाई उतनी ही एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा जितनी एक्सेलरेशन से m1 नीचे आ रहा होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा कि दोनों की एक्सेलरेशन बराबर होगी। अच्छा, उसी लम्हे स्ट्रिंग के अंदर एक अपवर्ड यानी खिंचाव पैदा होगा। वो खिंचाव को हम नाम देते हैं टेंशन, और टेंशन को हम T से डिनोट करते हैं। और अब ये जो खिंचाव पैदा हुआ ये अपवर्ड पैदा होगा, यानी स्ट्रिंग ऊपर की तरफ पैदा होगा। ऊपर की तरफ पैदा होने वाली फोर्स को हमने नाम दे दिया टेंशन, ठीक है। ये टेंशन कितना पैदा हुआ भाई, ये टेंशन निकालना है अभी हमें, यानी हमें दो चीजें मालूम करनी है।
अभी सिर्फ हमने बॉडी को ही छोड़ा था कि भाई इसमें हमें पता ये चला कि एक्सेलरेशन भी मालूम करनी है, दूसरी चीज पता ये भी चली कि आपको टेंशन भी मालूम करना है। अच्छा सुनिएगा, देखिए भाई कुछ शर्तें मैंने आपको बता दी, अब हम उन शर्तों को देखना, उन शर्तों से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए भाई M1 जो है, अगर ये बॉडी M1 है तो इसका वजन होगा W1, ठीक है, और वेट वो फोर्स होती है जो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है। अगर इसका वजन M2 है तो इसका वेट W2 होगा, क्योंकि इसका अलग वेट होता है। दोनों बॉडीज पर दो अलग फोर्सेस लग रही हैं, एक नीचे की तरफ वेट जो हर बॉडी में लग रही है और एक ऊपर की तरफ टेंशन जो दोनों बॉडीज में लग रही है, ठीक है। अगर हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है तो हम दो इक्वेशंस निकालेंगे। भाई दो इक्वेशंस क्यों बनानी है? अगर एक आपको चीज दी गई, फर्ज कीजिए आपको हम कहते हैं कि दो चीजें निकालो, तो दो चीजें निकालने के लिए शर्त ये होती है मैथमेटिक्स में कि आपने उनकी दो इक्वेशंस बनानी है। अगर उनकी दो इक्वेशंस बन गई तो आप इन दो चीजों को आराम से निकाल लोगे। तो हमें इन दो चीजों को निकालने के लिए शर्त ये है कि दो इक्वेशन बनानी होंगी। उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। अच्छा दो इक्वेशंस बनेंगी कैसे? देखिए भाई, एक इक्वेशन M1 वेट से बनेगी और एक इक्वेशन M2 वेट से बनेगी। तो अब हमने जहां तक जो पढ़ा वो सब समझ आ गया होगा कि दो बॉडीज अनइक्वल मासेस हैं M1 और M2, उनको हमने स्ट्रिंग्स के एंड से अटैच कर दिया। ये स्ट्रिंग है, इसकी एंड से अटैच कर दिया। वो स्ट्रिंग इस पुली से पास होती है ऐसे कि M1 M2 से ज्यादा होगा। अगर M1 M2 से ज्यादा होगा तो M1 नीचे की तरफ आएगा और M2 ऊपर की तरफ जाएगा। कुछ एक्सेलरेशन उनमें जनरेट होगा और कुछ टेंशन उनमें जनरेट होगा। अगर हमें एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है तो उसके लिए हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, और वो दो इक्वेशन हम एक M1 मास को देखते हुए बनाएंगे और एक M2 मास को देखते हुए बनाएंगे। देखिए डायग्राम को मैंने यहाँ बना दिया है ताकि हम यहाँ पर बाकी का काम कर सकें। पहले हम फर्स्ट बॉडी यानी पहली बॉडी का मोशन ऑब्जर्व करेंगे। इसका मोशन क्या है? देखिए भाई, अगर आपने मेरी आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन वाला, इट्स इंजन इट कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपने उसमें चूंकि नेट फोर्स का काम है, तो अगर आपने वो नेट फोर्स का टॉपिक पढ़ा है, उससे पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी, अगर आपने वो नेट फोर्स का टॉपिक पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत आसान है। नहीं पढ़ा तो एक दफा सुन लीजिए। देखिए भाई, फर्ज कीजिए ये एक बॉडी है जिसका मास m है और एक सरफेस पर है ये। मैं यहां से इस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ और एक बंदा यहाँ से इस पर 4 न्यूटन की फोर्स लगाता है। तो अब आप मुझे बताइए बॉडी कितने फोर्स से किस डायरेक्शन में हरकत करेगी? आपका जवाब ये होगा कि बॉडी इस तरफ राइट साइड पर 6 न्यूटन से हरकत करेगी। कैसे पता चला भाई? आपने ग्रेटर फोर्स, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स, लेस फोर्स को माइनस कर दिया। अब अगर फर्ज कीजिए यहाँ मैं लिखूं 12 न्यूटन और यहाँ 10 न्यूटन लिखूं, तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बॉडी कितने फोर्स से किस डायरेक्शन में हरकत करेगी? आप बोलेंगे बॉडी इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन से हरकत करेगी। आपने सिंपली 12 यानी ग्रेटर फोर्स, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स, लेस फोर्स यानी 10 न्यूटन को माइनस कर दिया। 12 माइनस 10 2 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड। तो अब अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ फोर्सेस तो लग रही हैं, लेकिन ये फोर्स वो फोर्स है जो दरअसल बॉडी पर हरकत का बाइस बन रही है, जिसको कहते हैं कि बॉडी जिसकी वजह से चल रही है। अगर फर्ज कीजिए यहाँ पर भी 10
और यहाँ पर भी 10 न्यूटन होता तो बॉडी हरकत ही नहीं करती, यहाँ पर फोर्स आ जाती 0 न्यूटन। लेकिन अब अभी इसकी रीजन अब अगर इस केस में देखें तो इस केस में दो फोर्सेस लग रही, लेकिन क्या बॉडी मूव कर रही? नहीं। इसका मतलब इसकी फोर्स 0 है। अगर दो फोर्सेस लगने के बावजूद भी फोर्स 0 आ रही हो तो इसका मतलब यहाँ पर बॉडी हिल नहीं रही। ये जो फोर्स आई है हम इस फोर्स को नाम देते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स बराबर है 0। जिस तरह पहले कंडीशन हमने पढ़ा था कि पहले 12 न्यूटन था, यहाँ 10 न्यूटन था, बॉडी लेफ्ट साइड में हरकत कर रही थी तो 2 न्यूटन जो फोर्स आई थी ये हम कहते हैं नेट फोर्स, 2 न्यूटन। जिस तरह यहाँ 10 न्यूटन था, यहाँ 4 न्यूटन था तो बॉडी 6 न्यूटन से हरकत कर रही थी तो ये 6 न्यूटन है ये कहलाती थी नेट फोर्स। तो नेट फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जो बॉडी पर हरकत का बाइस बनती है। यानी फोर्सेस तो बहुत सारी लग रही हैं लेकिन हरकत का बाइस ये फोर्स ले, तो इसी वजह से हम जो हरकत का बाइस जो फोर्स बने उस फोर्स को हम कह देते हैं नेट फोर्स। थोड़ा सा डिटेल मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा है, डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो मेरी वीडियोस को देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाया था, न्यूमेरिकल नंबर 5 पढ़ाया था। उससे पहले हमने एक वीडियो मैंने लॉन्च की थी नेट फोर्स के नाम से। वो नेट फोर्स वाली वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सिंपली मैं जस्ट एक जनरल बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो नेट फोर्स है ये दरअसल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दरअसल कहता है कि F बराबर होता है ma। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। अगर आपको पूछना है कि भाई क्यों ये नेट फोर्स होती है तो इसका जवाब आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा, आपको कोई मसले की बात नहीं होगी। तो मैं जस्ट ये बताने जा रहा हूँ कि नेट फोर्स जनरली F = ma के बराबर होती है। फर्स्ट बॉडी के मोशन पर हरकत करते हैं। देखिए भाई आप इस बॉडी को भूल जाइए, सिर्फ जहन में m1 मास वाली बॉडी को रखिए। इस m1 मास का एक फोर्स यहाँ वेट नीचे की तरफ लगा रहा है और एक फोर्स यहाँ टेंशन T ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो अगर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और बॉडी दोनों फोर्सेस के बावजूद नीचे की तरफ हरकत कर रही है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा फोर्स इसकी वेट है और कम फोर्स टेंशन है। देखिए जिस तरह अभी हमने पढ़ा था कि ये एक मास है, मैं इस पर एक 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही है, एक 4 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही है, फिर भी बॉडी इधर 6 न्यूटन की फोर्स से हरकत कर रही है। इसकी रीज़न बताई थी ना, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स है इसी वजह से बॉडी उधर जा रही है, ये कम फोर्स है तो बॉडी उधर जा नहीं रही। इसी वजह से बॉडी यहाँ आप अगर देखो तो m1 नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं और टेंशन कम फोर्स लगा रहे हैं, इसी वजह से बॉडी नीचे की तरफ हरकत कर रही है। तो अगर हम गौर से देखें तो W1 यानी वेट ऑफ द बॉडी टेंशन से ज़्यादा है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। और टेंशन से ज़्यादा होने की वजह से नीचे की तरफ बॉडी हरकत कर रही है, तो इसका नेट फोर्स आ जाएगा कि भाई कितने फोर्स, दरअसल कौन सी फोर्स लग रही है इस बॉडी पर नीचे, तो वो आ जाएगा। हमने पहले भी ये किया था, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस कर देते हमें नेट फोर्स मिल जाता। तो सिंपली बड़ी फोर्स W1 है और टेंशन छोटी फोर्स है तो हमें नेट फोर्स मिल गया W1 - T। भाई नेट फोर्स बराबर होते हैं F के, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, और F बराबर होते हैं ma के, तो जनरली नेट फोर्स बराबर हो गया ma के। चूंकि ये मास m1 है तो नेट फोर्स का मास भी m1 होगा, इज इक्वल्स टू W1। देखिए W बराबर होता है mg के, ये तो सबको मालूम है। नहीं भी मालूम हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि W बराबर यानी वेट बराबर होते हैं mg के, लेकिन ये वेट है मास m1 का, तो इसका mb क्या कहलाएगा m1 - T। इक्वेशन 1 इसको लिखेंगे भाई। अब हम सेकेंड बॉडी की मोशन को कंसीडर करते हैं। भाई ये दूसरी बॉडी है, इसमें बॉडी देखिए तो ऊपर जा रही है,
इसका वेट W2, इसकी T टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो फोर्सेस लग रही हैं लेकिन इनके बावजूद भी बॉडी ऊपर जा रही है। तो अब की बारी में देखिए तो टेंशन जो है वो W2 से ज्यादा होगा, तभी तो बॉडी ऊपर जा रही है। अगर जिस तरह वेट ज्यादा होता तो बॉडी नीचे आती, लेकिन अभी देखिए तो बॉडी ऊपर जा रही है तो टेंशन ज्यादा है और वेट कम है तो T वेट से ज्यादा है। तो अब अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स का वही रूल है भाई, ग्रेटर फोर्स में से कम फोर्स माइनस कर दो। ग्रेटर फोर्स टेंशन है, कम फोर्स W2 है, हमने माइनस कर दिया, हमें नेट फोर्स मिल गई। भाई नेट फोर्स बराबर होता है Ma के, चूंकि यहाँ मास M2 है तो उसका नेट फोर्स भी होगा M2A इज इक्वल्स टू T माइनस वेट का फॉर्मूला अभी बताया mg होता है, लेकिन चूंकि ये मास M2 है इसकी वजह से हम यहाँ लिखेंगे M2g इक्वेशन 2। भाई इन दो इक्वेशंस को हमने निकाल लिया। हमने जैसे पहले बात की थी कि दो चीजें मालूम करनी है, दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, हमने दो इक्वेशंस बना ली। अब इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर हमने इनको सॉल्व कर लिया तो अब हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, हम टेंशन भी निकाल सकते हैं। हम इनको सॉल्व करते हैं भाई। अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है इस डायग्राम की, मैं इस डायग्राम को लिहाजा मिटा रहा हूँ। इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड करूं तो देखिए होता क्या है। देखिए M2A इज इक्वल्स टू T माइनस M2G, इसमें मैं इक्वेशन 1 ऐड कर रहा हूँ। M1A इज इक्वल्स टू M1G माइनस T, इक्वेशन 1 है। मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, देखिए प्लस का साइन लगा रहा हूँ। ये जो T प्लस का है और ये T माइनस का है, ये T से T कैंसिल। याद रखिएगा एक बात, अगर हमें टेंशन और एक्सेलरेशन दो इक्वेशन से निकालनी होगी तो हमें लाजमी बात ये होगी कि दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, लेकिन इस तरह से करो कि उन दोनों में से कोई एक वेरिएबल कट जाए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। फर्ज कीजिए मैं अपनी तरफ से इक्वेशन लिखी है, मुझे x की भी वैल्यू चाहिए, मुझे y की भी वैल्यू चाहिए। इक्वेशंस दो गिवन है मुझे, मैं कैसे निकालूंगा? भाई निकालना ऐसे होता है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि हमारे पास या तो x निगलेक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, या y खत्म हो जाए। देखिए मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं तो प्लस से y माइनस से y कट गया, x से x ऐड हो गया 3x, 9 प्लस 6 15 हो गया और x की वैल्यू 3 1 जा 3 3 5 जा 15, x की वैल्यू 5। तो अब ये जो x की वैल्यू आई है, हम इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम अगर फर्ज करिए इस पहली इक्वेशन में पुट करते हैं तो भाई पहली इक्वेशन में मैं x की जगह 5 लिख देता हूँ, y वही का वही रहेगा 6। जब 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6 माइनस 5 और y की वैल्यू आई 1। तो भाई देखिए अब अगर हमने दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यूज निकाल ली, लेकिन पहले हमने इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ा, यानी निकालना पड़ा। जब निकाल लिया y निकल गया तो x मिल गया, जब x मिल गया तो y भी मिल जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर हम इक्वेशन जनरेट करेंगे, हमने ये दो इक्वेशन जनरेट की हैं, तो अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए भाई हमें t एलिमिनेट करना होगा। अगर t एलिमिनेट हो गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें टेंशन मिल जाएगी। सिंपल। अगर मेरी कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर जरूर लिख दीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर दूं। बेफिक्र रहिए कि मैं अपना कोशिश करूंगा कि आपको सही तरह समझाऊं। ये t से t कट गया, M1A प्लस M2A एज इट इज आ गया, इज इक्वल्स टू M1G माइनस M2G। अच्छा जी देखिए भाई
यहाँ से a कॉमन आएगा, यहाँ से g कॉमन आएगा, तो यहाँ से पहले हम a कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर जब a कॉमन निकला तो m1 और m2 रह गया, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से g कॉमन आ जाएगा, g कॉमन आ गया तो यहाँ m1 माइनस m2 बच गया। ये जो m1 प्लस m2 है ये डिवाइड में जाएगा और ये m1 माइनस m2 g से डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए ये इक्वेशन है एक्सेलरेशन के लिए। अगर हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ मासेस गिवन हो जाए, हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं। कर तो ये भी सकते हैं कि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा, जिस तरह हमने पहले किया था। याद करिएगा मैंने दो इक्वेशंस बनाई थी, ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यही दो इक्वेशंस पहले ही बनाई थी मैंने। जब हमने इन दोनों को ऐड किया था तो y एलिमिनेट हो चुका था, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर रहे दरअसल। अब हम इन दोनों को करते क्या है, हम पहले तो मैं y को दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाता, राइट हैंड साइड पे लेकर आ जाता, लेकिन होता क्या है इससे, y यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड गया, राइट हैंड साइड गया, ये हो गया 6 माइनस वाई, माइनस का y राइट हैंड साइड गया, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई। देखिए भाई होता क्या है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूँ, ये लीजिए डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन। देखो होता क्या है, x से x कट गया, x एलिमिनेट, और अब y रह गया। अब भी देखिए वही वैल्यू आएगी, 1/2 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 9 प्लस वाई। 9 प्लस वाई ऊपर जाएगा, प्लस का हो गया, 2 उधर आएगा, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 y से मल्टीप्लाई होगा, 12 माइनस 2y, माइनस 2y लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा प्लस का, और जब प्लस होगा y से तो 3y हो गया। 9 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 12 से, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 3 होता है, 3 से 3 घटा, y की वैल्यू 1। देखिए भाई पहले भी y की वैल्यू 1 आई थी, अब भी y की वैल्यू 1 आई है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करें, वैसे सॉल्व करें, बात एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ तरीके होते हैं दरअसल एलिमिनेशन के। तो अब हम इस इक्वेशन को अगर हमें मिल गई है तो याद करें हमने दो इक्वेशन निकाली थी, m1 इज इक्वल टू m1g माइनस t। हम इस इक्वेशन को m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g इससे डिवाइड कर रहे हैं। देखिए डिवाइड करने से होता क्या है, ये a से a एलिमिनेट, खत्म बात, a की a से बात खत्म हो गई। t माइनस m2g ऊपर जाएगा और m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 ऊपर जाएगा और m1g माइनस c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। m1 t से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया m1t माइनस m1 m2g से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया m1 m2g। m1g m2 से मल्टीप्लाई हुआ, अगेन वही आया m1 m2g, और m2 t से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया m2t। टेंशन निकालना है तो टेंशन वाले सारे वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं और जो चीज़ हमें मालूम है हम उनको उधर कर देते हैं। तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा और इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा, तो m1t प्लस m2t बराबर हो गया m1 m2g राइट हैंड साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और m1 m2g जब प्लस का हो जाएगा तो ये m1 m2g से ऐड भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 m1 m2g। यहां से t कॉमन निकला,
अब ये जो m1 प्लस m2 है ये राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ गई 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन जनरेट हो गई और एक टेंशन के लिए इक्वेशन जनरेट हो गई। ये था केस 1। चूंकि केस 1 बड़ा होता है इसी वजह से थोड़ा टाइम लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसी भी लगी वीडियो। अगर अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपको आप तक वो बात पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। एंड एज यूजुअल अगली वीडियो से मैं एक केस 2 बनाऊंगा और केस 2 के बाद हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। एंड एज यूजुअल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।